सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर तज़कियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है। और इकबाल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे फैसल कह रहे थे, आप यही हम भी सोच रहे हैं, आप भी माशाल्लाह शो कर रहे हैं कि लगता है जैसे ना इर्रेलेवेंट हो गए हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने वाली अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल पूरी क्रिकेटिंग नेशन की ऐसा हमारी हो गई कि हमारी टीम ही बाहर हो गई है। बट इकबाल भाई, आपका तज़किया मैं सुनना चाहूँगा। जब टीम सेलेक्ट हुई थी, लगता है तभी से इसकी जो है ना बुनियाद ही गलत डली थी और उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो एक्सपेक्टेड आउटकम था। इकबाल भाई, आपकी व्यूज़। फैसल, आपको सलाम। मसला ये है कि यहाँ तो टीम के इंतखाब के वक्त जब ये कहा गया कि गलत टीम मुंतखब हुई, हटदर्मी की इंतहा थी, कोई मानने को तैयार नहीं था। और चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हारने के बाद भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी आकिब जावेद साहब को एक नया चूरन बेच रहे थे। वो ये कह रहे थे तजुर्बा नहीं था इन प्लेयर्स के पास। तो इनसे कोई पूछे 1992 के वर्ल्ड कप में जिसमें आकिब जावेद भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे, उसमें वसीम हैदर का कितना तजुर्बा था, वो 15 लोग की टीम में शामिल हुए। इकबाल सिकंदर, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, इंजमामुल हक, आकिब जावेद, इन सब का कितना तजुर्बा था। ये सब वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। और ये लोगों को एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश है कि बड़ा टैलेंट था, ये था, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में अगर अब भी ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। इकबाल भाई, आपने ऑपरेशन क्लीन अप की बात की, फैसल को याद होगा सर्जरी के बड़े वर्ड आए थे। और इकबाल भाई, सर्जरी तो नहीं हुई, यहाँ तक कि खबरें खुद निकाली, जो भी था आप अच्छी तरह समझते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बट एक्शन कोई नहीं हुआ। तो सर अब क्या एक्सपेक्टेड है? वो चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक जब बात आ जाती है तो फिर या तो कोच जाता है या कप्तान जाता है, सिलेक्शन कमेटी जाती है, यही कुछ होता है। तो इस बार इकबाल भाई क्या फोर्स ही कर रहे हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं कोच कप्तान जाता है, लेकिन जो लोग इनको लाते हैं क्या वो लोग जाते हैं? नहीं, वो तो वही मौजूद रहते हैं। बिल्कुल वही मौजूद रहते हैं, वो तो जाते ही नहीं है। और अब जिस तरीके से पिछले साल 9 जून को जो इंडिया से हम हारे थे न्यूयॉर्क में, उसके बाद से जो शोर मचा के की सर्जरी होगी, कुछ नहीं हुई। उल्टा वो जो टीम का सीनियर मैनेजर था वहाब रियाज, वो आया, उसने रिजाइन किया और उसको आपने मालदीव भेज दिया कोचिंग कोर्स करने के लिए। और अभी भी मुझे लग रहा है कि पसे पर्दा रहकर 2-3 लोग जो है वो शॉट्स खेल रहे हैं, जिनमें वहाब रियाज का नाम भी लोग ले रहे हैं कि वहाब रियाज का इन्फ्लुएंस है। और अब देखिए ना, आकिब जावेद इतने ब्लंट आदमी थे, हमारे दोस्त हैं और हमेशा सच बात करते थे, वो पैरेट की बात करते थे। लेकिन क्या हो गया, क्या खिला दिया इन्होंने आकिब जावेद को कि वो बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हालांकि आकिब तो उसने अपना क्रिकेट कैरियर तबाह कर लिया सच्चाई के लिए। वो जो पार्टी थी जो मैच फिक्सिंग में मुलविस रही, उन्होंने आकिब जावेद को बिल्कुल ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। मुझे इंटरव्यू में खुद आकिब ने कहा कि जी मैं तो, मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये हो क्या रहा है। और कल उन्हें तोप के दहाने पर रख दिया गया कि जाएं आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कप्तान कहाँ है जो कहता था किंग कर लेगा? किंग कहाँ चला गया? किंग क्या अपने दरबार में मौजूद है या कहीं और चला गया? मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं अब्दुल गफ्फार कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और वो जो हसन अली ने कहा था, वो अभी भी किंग कहता है ना। हसन अली का इंटरव्यू देखें, वो टीम से बाहर है, कह रहा था कि कोई सर्जरी के इक्विपमेंट नहीं मिल रहे। तो बताएं, उसकी मेरे ख्याल में उसके दिमाग की सर्जरी कराएं पहले कि इक्विपमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तुमने क्या किया है? मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इतने किस चीज पर बात करें अब्दुल गफ्फार? ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। फैसल से एक सवाल लूँ। फैसल, वो जो मेंटोर्स की बात है, आप खुल के सारी बातें आज करते हैं, इकबाल भाई भी मौजूद हैं। 50 लाख अब पर ईयर की बात हुई थी, कोई पर मंथ कह रहा है, लेकिन बेसिकली वो 1.5 करोड़ के मुआहदे हैं शायद 3 साल के लिए। लेकिन अफादियत क्या है? वो सब टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े नाम है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बतौर इदारा किस तरह से काम कर रहा है। एक चैंपियंस कप हुआ फैसल, आपको याद है, जिसके अंदर सब मेंटोर थे। मुझे उसमें भी याद है आपके कुछ मेंटोर्स, अब इकबाल भाई को भी याद होगा, आपको भी आई थिंक मिसबाहुल हक थे और 1-2 और, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट भी कवर नहीं किया। बट फैसल वो छोड़ के चले गए, ये तो सीरियसनेस थी। गैरी कस्टम बेचारे आए भी, हमने उनको विलन बना के निकाल दिया। तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ, ऐसे लगता है जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है फैसल के सब लोगों को खामोश करा दो, सबको नौकरियां दे दो, कोई हमारे खिलाफ बात ना करे। अभी भी एक सर्टन वे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो। देखिए, अब हमने मेंटोर्स में से एक प्लेयर ने थोड़ी सी क्लैरिटी दी है, सीनियर प्लेयर ने, वो है शोएब मलिक साहब, जिन्होंने क्लैरिटी देने की कोशिश की। एक निजी चैनल पे जो शो करते हैं वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया। और जब उन्होंने शुरू किया, ऐसा लगा कि वो पूरा बेस क्रिएट कर रहे हैं और वो बताएंगे कि उन्हें पैसे कितने मिल रहे हैं और उस पर उनकी सर्विसेज क्या हैं। लेकिन सॉरी टू से, उन्होंने जो 5-7 मिनट एक्सप्लेन किया, उसमें कहीं समझ में नहीं आया कि वो पैसे क्या मिलते हैं। उन्होंने कहा मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे कहीं और उन्होंने कहा कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दिखेंगी। तो वो बाद में क्यों दिखेंगी?
फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 117 दिन में हमें ग्राउंड तैयार करने थे। तो आई एम श्योर मेंटोर्स इसलिए तो नहीं रखे थे कि वो ग्राउंड्स तैयार करेंगे। जी। सो आई थिंक एक जो हम कल भी बात कर रहे थे शो पे अपने के एक पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है आपकी टीम को, ना सिर्फ आपके प्लेयर्स बट आपके जो पुराने प्लेयर्स भी जो एसोसिएटेड है। हमने वकार यूनुस को भी एज ए कोच देखा है। आज लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यूनुस खान हमारे कैंप में क्यों नहीं है। लेकिन सर मसला ये है कि ये प्लेयर्स के होते हुए भी आप देखें यूनुस खान भी इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। वो ऐसा नहीं है कि वो हाँ करके वो सिस्टम में रहेंगे। जब आपके इस तरह के लोग आपको रखने होंगे ना तो आपको सिस्टम अपना सही करना पड़ेगा, वरना वो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। सो द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू मेक दीज चेंजेस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तभी ये चीज़ें सही होंगी। और मेरा हमेशा मुझे क्योंकि बात ये है कि लोग ये भी कहेंगे यार आप सोल्यूशन दें। सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि यू नीड टू हैव अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स, जहाँ आपके पास शाहीन शाह अफरीदी पे आपकी रिलायंस ना हो। देखें कल जिस बंदे ने 5 विकेटें ली हैं वो कहीं से शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। जिस बंदे ने 177 मारे हैं वो बाबर आजम या किंग नहीं है। सही, दीज प्लेयर जो रूट ने जब सेंचुरी मारी उसके बाद आप अपने ड्रेसिंग रूम में गए हैं, उनको आप देखें, आपको लगेगा इस बंदे ने 10 रन बना के आया। बिल्कुल, चुपचाप बैठे हुए एक जगह पे। बिल्कुल, यू आर देयर टू प्ले क्रिकेट, नो मैटर हाउ बिग हीरो व्हाटएवर यू आर। जब आपका जो काम है वो काम आप सही नहीं करते तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है इकबाल भाई, जो मेंटोर्स हमारे सारे टीवी पे बैठे हुए हैं या इसके अलावा चैंपियंस कप के अलावा कहीं कोई फायदा नज़र नहीं आई। ठीक है पैसे किसी की वैल्यू मिल रही है, लेकिन उसका कोई बदला मिल रहा है, पाकिस्तान को रिवॉर्ड मिल रहा है। दूसरा रिजवान की कैप्टनसी की मैं बात करूंगा आपसे, आकिब जावेद की कोचिंग की, आपको लगता है सर ये दोनों कंटिन्यू कर पाएंगे न्यूजीलैंड के लिए जो सीरीज हमारी आ रही है? देखिए ये मेंटोर नहीं है, ये मैन ऑन टूर है। अगर आप देखें ये 2-3 तो मुल्क से बाहर है, ऑन टूर है ना। ये आप देखें कि सरफराज भी कमेंट्री करते हुए नजर आए थे मुझे, वो एक इंडियन चैनल की हिंदी में। उसके अलावा आप देखें कि वकार यूनुस भी बैठे हुए हैं। मिसबाह उल यहाँ कराची में एक डिजिटल चैनल के लिए कमेंट्स दे रहे हैं। उधर शोएब मलिक बैठे हुए हैं। कौन, मतलब ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें फ्री किया हुआ था कि ये जो दिल चाहे करें, इधर से भी आए, और कोई लड़का इन्होंने प्रोड्यूस किया और बैठ के मजे की बात है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जिसका खा रहे हैं उसी से गुर्रा भी रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लेकिन बच बचा के हाँ बच बचा के वो वही तो। और वो वकार साहब कहते हैं मुझे पता नहीं मेरा रोल क्या है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों के मुंह बंद करने के लिए इनको जो है ना वो मेंटोर बना दिया है ताकि इनको इतने पैसे मिले। अब हर क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जॉब करता है वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कि उसकी नौकरी है। और जहाँ तक आपने रिजवान की बात की, मेरे ख्याल में रिजवान की कप्तानी से सियासत का अमल दखल बहुत ज्यादा हो गया। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब कप्तान को तब्दील किया गया सरफराज अहमद को, तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल शुरू हुआ। बाबर आजम 5 साल में कप्तानी की गुर नहीं सीख सके और फिर उसके बाद वो अपने आप को किंग बताते। किंग तो कोहली है ना जिसने अपनी टीम को जितवाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मैच बता देंगे बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ, सिवाय उस T20 का और जो मैच था जिसमें इन दोनों की 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई, कौन सा मैच जितवाया? तो ये सारे लोग जो है ना ये गिमिक्स कर रहे हैं, ये सब शोहरत के और पैसे के नशे में इनको नजर नहीं आ रहा। लोगों के दिल टूट गए। आज तो लोग ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे मैच वॉश आउट हो जाए ताकि हमारी इज्जत बच जाए, और वही हुआ, मैच वॉश आउट हो गया। तो कोई इनसे पूछे कि लोग 25 करोड़ अवाम जो क्रिकेट को देखते हैं उनके दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ, इन लोगों के दिल नहीं धड़कते, इन लोगों के दिल धड़कते हैं पैसे के साथ। मेरे ख्याल में आकिब जावेद और रिजवान का मुस्तकबिल मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से कल आकिब जावेद को पेश किया गया उससे तो ये लग रहा है कि हम और आप शोर मचाते रहे, कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भाई साहब मौजूद थे और अपना तज़किया दे रहे थे।